गुड इवनिंग। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। UPSC के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2020 को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश, सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उन गाइडलाइंस को जान लें, उन्हें अच्छे से समझ लें, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आपको कहीं पर किसी भी स्टेज पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं वीडियो और जान लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस, क्या इंस्ट्रक्शन UPSC द्वारा जारी की गई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को, साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानकारी हो जाए। चलें वीडियो शुरू करते हैं। UPSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग द्वारा 23 नवंबर 2020 को जारी UPSC CAPF एडमिट कार्ड 2020 नोटिस के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे UPSC एप्लीकेशन पोर्टल upsconline.nic.in से अपना UPSC CAPF 2020 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले आयोग द्वारा जारी UPSC रिवाइज्ड कैलेंडर 2020 के अनुसार CAPF सहायक कमांडेंट परीक्षा 2020 का आयोजन 20 दिसंबर 2020 को आयोजित किए जाने की घोषणा की गई थी। आयोग ने सहायक कमांडेंट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी किए जाने के साथ ही एडमिट कार्ड एवं परीक्षा से संबंधित कई निर्देश जारी किए गए हैं। UPSC CAPF एडमिट कार्ड 2020 डाउनलोड पेज पर उपलब्ध कराए गए इन निर्देशों का पालन सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। आयोग द्वारा जारी 24 निर्देश निम्नलिखित हैं। अब ये जान लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली पॉइंट, प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच करें। विसंगतियां यदि कोई हो तो तत्काल संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसको आप चेक कर लें। किसी तरह की, जैसे नाम में कोई गलती हो, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, किसी तरह की कोई गलती हो तो आप तुरंत जो है आयोग के संज्ञान में लाएं। संघ लोक सेवा आयोग के साथ अपने सभी पत्र व्यवहार में अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन ID, परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करें। आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो या आ रही हो और आपको कोई भी करेस्पॉन्डेंस करनी हो तो वहाँ पर आपका अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID और एग्ज़ाम का नाम और ईयर, ये आपको ज़रूर मेंशन करना होगा। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करने के लिए मूल फोटो पहचान पत्र के साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाएं, जिसकी संख्या प्रवेश पत्र पर उल्लिखित है। आपको ओरिजिनल ID लेकर के जाना है और एडमिट कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2020 के अंतिम परिणामों की घोषणा तक एडमिट कार्ड को आपको सुरक्षित रखना है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको एडमिट कार्ड को सेफ रखना है। एडमिट कार्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस एडमिट कार्ड का प्रयोग करता है तब ये प्रमाणित करने का दायित्व आपका है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। अगर कोई दूसरा इसका यूज़ कर ले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एडमिट कार्ड आपका है। उम्मीदवार नोट करें कि OMR उत्तर पत्रक में विशेषकर अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में
विवरण कूटबद्ध करते हुए किसी भी चूक, भूल, विसंगति के मामले में उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, जो आपकी आंसर की है, जो आंसर बुक है, उसमें जो है आप कोई भी मिस्टेक ना करें। OMR उत्तर पत्रक जो है उसमें OMR शीट में फर्स्ट पेज पर रोल नंबर, सीरीज कोड, ये बहुत ध्यान से भरें, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। अदरवाइज़ अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा और ये आपका निरस्त हो जाएगा। जो आपने आंसर बुक भरी है, आंसर कॉपी भरी है, OMR भरा है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए और डायरेक्शंस देख लेते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप बाहर से आ रहे हों तो कोशिश करें कि आप जो है 1 घंटे पहले ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। पूर्वाह्न में 9:50 और अपराह्न में 1:50 बजे प्रवेश बंद होने के पश्चात परीक्षा स्थल पर किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आप पहले से वहां पर पहुंच जाएं, 1 घंटा पहले। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो फ्रिस्किंग के लिए समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुंचें। आप विदिन 1 आवर जो है 1 घंटा पहले आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपके लिए जो है ये बेटर रहेगा। उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ई प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा के नियमावली के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के विशेष अनुदेश और परीक्षा भवन के बाहर प्रदर्शित पोस्टर जिसमें अनुदेशों का उल्लेख किया गया है, इसे आप पढ़ लें। जब आप परीक्षा नोटिस में जो परीक्षा नियमावली है उसमें परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के लिए जो अनुदेश हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उन्हें आप पढ़ लें। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो पोस्टर लगा है उसमें जो डायरेक्शंस है उसे भी पढ़ लें। आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है। उम्मीदवारों के पास कोई मोबाइल फ़ोन, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस, पेन ड्राइव, स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ब्लूटूथ या कोई उपकरण या एसेसरीज चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में नहीं होने चाहिए जिनका प्रवेश परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किसी प्रकार से करने पर अनुशासनिक कार्रवाई सहित भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसका मतलब आपको किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर के जाना है। परीक्षा भवन के भीतर सामान्य अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी, तथापि किसी विशेष सहायक उपकरण से सुसज्जित घड़ियां जिन्हें संचार उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जा सके अथवा स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है और उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ियां परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सिंपल आप रिस्ट वॉच लेके जाइए, कोई भी स्मार्ट वॉच आपको लेकर के नहीं जाना है जिससे कि किसी प्रकार का संदेह आप पर आए। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर पेनाल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। ब्लैक बॉल पॉइंट के अलावा किसी और पेन से आपको जो ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, काले बॉल पॉइंट पेन के अलावा किसी और से अगर आपने ब्लू का यूज़ कर दिया, ग्रीन का यूज़ कर दिया तो फिर आपको इवैल्यूएशन नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती मूल्यवान सामान बैग परीक्षा भवन में ना लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए बाकी और 5। यदि ई एडमिट कार्ड पर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है तब आपको एक तो एफिडेविट लेकर आना है, पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ लेके आना है, प्रत्येक सत्र के लिए एक, और एक आईडी, फ़ोटो आईडी आपको लेकर के आना है। उम्मीदवार ये नोट कर लें कि ऑब्जेक्टिव पेपर के OMR शीट की सभी प्रविष्टियां पेपर 1 और पेपर 2 हेतु स्कैनेबल उपस्थिति सूची की प्रविष्टियां
ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही की जानी है। सभी एंट्री जो भी आप करेंगे वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करेंगे। पेपर 2 में निबंध लेखन का माध्यम वही होगा जैसा कि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में चयनित या आयोग द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे आप जो है उसी लैंग्वेज में लिखेंगे जिस लैंग्वेज को आपने ऑप्ट किया हुआ है या जिस लैंग्वेज का आयोग ने आपको परमिशन दी है। उससे हट करके अगर आपने किसी और लैंग्वेज में लिखा तो 0 मार्क्स आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। ऐसे ही सार लेखन की अवधारणा के किसी भाग किसी अन्य संचार भाषा कौशल का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी होगा। अगला पॉइंट है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कम से कम 1 दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं। अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए अपने हित में अपने आप को मार्ग से अवगत करा लें। एक बार आप एग्जाम सेंटर पर जा लें और रूट को समझ लें। सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने मास्क फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तथापि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों को मास्क हटाना होगा। उम्मीदवारों को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी हैंड सैनिटाइजर लाना होगा। कोविड-19 के मानदंडों को अनुपालन करते हुए परीक्षा हॉल के भीतर परीक्षा स्थल परिसर में सामाजिक दूरी, निजी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। ये कोविड प्रोटोकॉल से रिलेटेड थे लास्ट के 4। तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। जरा से भी कहीं कोई चूक हो जाती है तो बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आप समझ लें। अपने सभी फ्रेंड्स को, साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए, वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू।